सो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी सी डी नॉट नेसेसरली स्क्वायर, मतलब जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, बी रियल मैट्रिसेस, 4 मैट्रिक्स है ए बी सी डी, सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी सी डी, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी डी ए, एंड सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू डी ए बी, एंड डी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी सी। मतलब कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और बोला गया है कि एस एक मैट्रिक्स है, वो क्या है, ए बी सी डी। एस एक मैट्रिक्स बनाया है ए बी सी डी को मल्टीप्लाई करके, अपने को प्रूव करना है एस क्यूब इक्वल्स टू एस, ये प्रूव करना है, ठीक है। सो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करिए। इस पैटर्न का जेईई मेंस या एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन। सो ट्राई करते हैं, अभी भी मौका है, अगर आपने ट्राई नहीं किया हो तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। एस दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, तो क्या करते हैं, एस क्यूब एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। एस क्यूब क्या हो जाएगा, 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अच्छा a इंटू बी सी डी लिखा है, उसको हमें a इंटू बी सी डी की वैल्यू किसके इक्वल है, a ट्रांसपोज के इक्वल है, मतलब ये a इंटू a ट्रांसपोज लिखा है, इतना याद रखना आपने को, ठीक है। अब देखिएगा, व्हाट इज दिस, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, मतलब a को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये एबीसी को क्या मैं लिख सकता हूं, डी ट्रांसपोज डीएबी को लिख सकता हूं सी ट्रांसपोज सीडीए को लिख सकता हूं बी ट्रांसपोज, फिर बीसीडी इसको लिख सकता हूं ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब याद करो वो प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपोज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उल्टा होता है। तो मैं उल्टे ट्रांसपोज को सीधा कर सकता हूं, ऊपर ट्रांसपोज लगा दे, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं इसको ए बी सी डी का ट्रांसपोज लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी का ट्रांसपोज आप खोलोगे तो कैसे खोलेगा, उल्टे से, दैट इज डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। समझ में आई बात, क्लियर है। अब देखिए ए बी सी डी का ट्रांसपोज, अब बी सी डी क्या है, ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और अपने को पता है कि प्रोडक्ट में ट्रांसपोज कैसे खुलता है, उल्टे से खुलता है, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज विच इज ए ट्रांसपोज। और स्टार्टिंग में देखो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। तो यही तो प्रूव करना था कि एस क्यूब इक्वल्स टू एस आ जाए, हेंस प्रूव्ड। अच्छे से समझिएगा क्या किया है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि क्वेश्चन में दे रखा है 4 मैट्रिसेस हैं और चारों के ऊपर कंडीशन दे रखी है कि ए ट्रांसपोज बी सी डी के इक्वल है, बी ट्रांसपोज सी डी ए के इक्वल है, सी ट्रांसपोज डी ए बी के इक्वल है, एंड डी ट्रांसपोज ए बी सी के इक्वल है। तो अब क्या करेंगे, एस क्यूब को एस के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने एस को लिखा ए इंटू बी सी डी, और अब इस बी सी डी को लिख दिया मैंने ए ट्रांसपोज यहां से, ठीक है। एस क्यूब इक्वल्स टू, तो अब एस क्यूब क्या होता है, एस क्यूब का मतलब एस एस एस, मतलब ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, ए बी सी की वैल्यू डी ट्रांसपोज, डी ए बी की सी ट्रांसपोज, बी सी डी की बी ट्रांसपोज, सॉरी सी डी ए की बी ट्रांसपोज एंड बी सी डी की ए ट्रांसपोज। इन चारों को यूज करके मैंने ये स्टेप लिखा है। अब इस स्टेप को मैं लिख सकता हूं ए बी सी डी का कंप्लीट ट्रांसपोज, ठीक है, और अब बी सी डी को मैंने लिख दिया ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए इंटू ए ट्रांसपोज विच इज एस, तो एस क्यूब इक्वल्स टू एस। सो यही प्रूव करना था अपने को, क्लियर है।
नोट कर लीजिए क्वेश्चन। थोड़ा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रिवाइज कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है A इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज। क्लियर है? अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज है तो इससे क्या पता चलता है, AIJ बराबर AJI, एंड इससे क्या पता चलता है, AIJ इक्वल्स टू माइनस AJI, एंड डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0। डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर n ओड या इवन, ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक ही रहेगा, और स्क्यू सिमेट्रिक का पावर इवन सिमेट्रिक रहेगा, और स्क्यू सिमेट्रिक का पावर ओड स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। क्लियर है? फिर अपन ने पढ़ा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर A हो तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ध्यान रखना इस A के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स हो, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक जरूरी नहीं हो, कोई भी मैट्रिक्स हो तो A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक रहेगा, एंड A माइनस A ट्रांसपोज क्या रहेगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। क्लियर है? सो ये अपने को याद होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।